देखो, पहला प्रश्न आपके सामने है। देश में साथियों धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत की गई प्रसाद योजना में राजस्थान के कौन से धार्मिक स्थल शामिल किए गए हैं? तो प्रसाद योजना में जो है राजस्थान के कौन से धार्मिक स्थल जो है वो शामिल किए गए हैं? तो देखिएगा, इसमें जो शामिल किए गए हैं वो धार्मिक स्थल कौन कौन से, एक तो है पुष्कर अजमेर, इसमें शामिल है साथियों। कपिल मुनि जी का जो तालाब है कोलायत बीकानेर के अंदर स्थित है, वो भी यहाँ पर इसी के अंदर शामिल है। मालाश्री डूंगरी जो आसिंद भीलवाड़ा के अंदर है वो भी इसमें शामिल है साथियों, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। इसके अंदर जो है सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्या हो जाएंगे साथियों, सभी धार्मिक स्थल इसमें शामिल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 16वीं राजस्थान विधानसभा में 200 सीटों पर कितनी महिला विधायक बनी है? देखो, 200 सीटों पर साथियों कितनी महिला विधायक बनी है? तो ध्यान रख लेना साथियों, 20 महिला विधायक बनी है। कितनी सीटों पर बनी है साथियों? तो 200 सीटों पर यह बनी है, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं साथियों आंसर की, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है साथियों, आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा? दो वाला, डी वाला, ठीक है ना। और 20 सांसद। अगर आपसे पूछा जाए कि 200 सीटों के कुल कितने प्रतिशत जो है महिलाएं जो है विधायक बनकर के आई है, अगर आपसे परसेंटेज पूछा जाए तो ध्यान रख लेना साथियों 20/200 गुणा 100, ठीक है। ये ध्यान रखना है, परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो कितने प्रतिशत महिलाएं जो है विधायक बनकर के आई है 200 सीटों पर राजस्थान में, तो 10% जो है महिला विधायक इसमें जीत करके आई है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। महिला विधायक जो है वो जीत करके आई है, ये आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ठीक है। दो महिला मंत्री भी हैं, ध्यान रखना है। कल भी मैंने इस पर चर्चा करी थी और आज भी मैं आपको बता देता हूँ, दो महिला मंत्री भी जो है इसमें जीत करके आई है, तो ये भी आप लोगों को साथियों विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ठीक है। एक तो दिया कुमारी है और एक है मंजू बागमार, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखो, राजस्थान की किस महिला पहली महिला घुड़सवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? और ये ध्यान रखना साथियों 100% आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाएगा, इसको आपको 100% ध्यान रखना है। 100% साथियों आपको ये एग्जाम में प्रश्न जो है वो पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये किसको दिया गया है? तो ध्यान रख लेना साथियों, दिव्य कृति सिंह को जो है ये अवार्ड दिया गया है। दिव्य कृति सिंह की अगर मैं बात करता हूँ साथियों, तो ध्यान रखना इनका जो मूल स्थान कहाँ से संबंधित है, ये मूल निवास है ये नागौर से, ठीक है। मूल निवासी कहाँ की है? नागौर की है। वर्तमान में कहाँ पर रहती है साथियों? वर्तमान में साथियों ये ध्यान रख लेना जयपुर में रहती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। और इन्होंने साथियों एशियाई खेलों में साथियों इन्होंने घुड़सवारी के अंदर कौन सा पदक जीता था? तो ध्यान रखना गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, ये भी आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ठीक है। वहीं मैं बात करूं साथियों ज्योति चौधरी और वृंदा शर्मा और सीता भार्गव की, तो ध्यान रखना इनको जो है सुंदर कांति जोशी क्रिकेट अवार्ड दिया गया है साथियों। कौन सा? सुंदर कांति जोशी क्रिकेट अवार्ड जो है इनको दिया गया है, सुंदर कांति जोशी क्रिकेट अवार्ड, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना ही रखना है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन, एनएलसी इंडिया के द्वारा एनएलसी इंडिया लिमिटेड के द्वारा 300 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ध्यान रखना साथियों इसका सही आंसर होगा बीकानेर बरसिंहसर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। बीकानेर की अगर मैं बात करूँ तो साथियों ध्यान रख लेना, यहाँ पर एक तो ऊंट महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है ना। कौन सा महोत्सव मनाया जाता है साथियों? ऊंट महोत्सव यहाँ पर मनाया जाता है। और जो अभी मनाया गया था वो 30वां क्रम का था, ध्यान रख लेना। जिसकी थीम क्या रखी गई थी? आइकन्स ऑफ बीकानेर की थीम थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, आइकन्स ऑफ बीकानेर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है। वहीं साथ यहाँ पर एक और उत्सव मनाया जाता है मामोसर, ठीक है ना। बीकानेर की मैं बात करूँ तो साथियों यहाँ पर ध्यान रखना आई स्टार्ट इनोवेशन इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना यहाँ पर की गई है। कहाँ पर साथियों? बीकानेर के अंदर। और बीकानेर की ही मैं बात करूँ तो साथियों ध्यान रखना यहाँ पर मूंगफली अनुसंधान केंद्र भी है, मूंगफली अनुसंधान केंद्र, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
अनुसंधान केंद्र। क्लियर है, याद रखिएगा। प्रतापगढ़ की अगर मैं बात करूं तो साथियों ध्यान रख लेना, यहाँ से पीएम वाणी योजना की शुरुआत की गई थी, जो फ्री इंटरनेट और वाईफाई डेटा से संबंधित है। यह भी आपको ध्यान रखना है। और एक और ध्यान रखना साथियों, यहाँ से पीपलकूट हाई लेवल कैनाल परियोजना का निर्माण किया गया है। पीपलकूट हाई लेवल कैनाल परियोजना का अगर निर्माण आपसे पूछा जाए तो वो कहाँ पर किया गया है? प्रतापगढ़ में ही किया गया है साथियों, ठीक है ना। प्रतापगढ़ में ही ध्यान रखना साथियों। सीता माता अभ्यारण्य है, सीता माता अभ्यारण्य, ठीक है। इसके अपन आगे चर्चा भी करेंगे अभी। जो उड़न गिलहरियों के लिए जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सारी बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है वो देखो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा वर्ष 2023 का राजस्थानी भाषा का साथियों साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे राजस्थानी काव्य कृति पल्लकति प्रीत के लिए दिया गया है? तो ये किसको दिया गया है? तो ध्यान रखना, ये दिया गया है साथियों गजय सिंह राजपुरोहित को दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो टीनू आनंद को तो साथियों ध्यान रख लेना, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के रिप के अंदर जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ये तो मैंने कल भी बताया था, लेकिन फिर आपको मैं आज और बता देता हूँ, क्योंकि साथियों हर दिन नए विद्यार्थी आते हैं, ठीक है। अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है तो उनके लिए भी जरूरी है। हो सकता है वो कल की क्लास को देखे या नहीं देखे। अमिश त्रिपाठी की मैं बात करता हूँ तो साथियों इनको श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड दिया गया है ना। श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड दिया गया है। द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड इनको दिया गया है। और ये प्रश्न ध्यान रख लेना साथियों 100% एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 100% इसको पूछा जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अगला देखो। 12 मई 2024 को साथियों जोधपुर स्थापना दिवस के उपरांत मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के मारवाड़ रत्न महाराजा मानसिंह पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया है? लगा लो स्टार साथियों। 100% एग्जाम में ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है, संभावना है पूरी पूरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? गुलाब कोठारी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? गुलाब कोठारी। अन्य अवार्ड कौन कौन से? रावसिया सम्मान, ध्यान रखना डॉक्टर भीमसेन सिंगल को दिया गया है रावसिया सम्मान, यह भी इंपॉर्टेंट है। पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान, ध्यान रखना ये दिव्या भाटिया को दिया गया है, यह भी पूछा जा सकता है। और पद्मश्री सीताराम लालस अवार्ड जो है ये दिया गया है डॉक्टर गजय सिंह पुरोहित को, ठीक है, जो राजस्थानी भाषा साहित्य अवार्ड से सम्मानित है, जिसके अपन ने पिछले प्रश्न में चर्चा करी थी। आगे देखो 16 दिसंबर 2023 को साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ राजस्थान में कहां से किया गया है? अब देखो साथियों इस प्रश्न के बारे में कल मैंने इसके आपको टॉक बता दिया था, ठीक है। मैंने कमेंट भी नीचे पिन कर दिया था, बता भी दिया था आपको उसी टाइम कि ये प्रश्न गलत बता दिया गया है। जयपुर से इसका शुभारंभ किया गया था, ठीक है। ध्यान रखना है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर होगा। जयपुर से इसका शुभारंभ किया गया था। और साथियों भारत में कुल कितनी भारत संकल्प यात्राएं जो है शिविर लगाए गए थे? तो वो लगाए थे साथियों 12,127, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, शिविर लगाए गए थे। देखो अब साथियों बात प्रश्न जो है मैं हैंड टू हैंड आपको बता देता हूँ। कल एक युवा साथी केंद्र की जो बात थी बजट के अंदर, जो मैंने जिला मुख्यालय बता करके उसको एक दो प्रश्न करवा के मुझे ध्यान आ गया, तो मैंने वापस से उसको संभाग मुख्यालय करवा दिया था, ठीक है। अब आप पूरी क्लास देखते नहीं हो, 2-3 प्रश्न ज्यादा 5 प्रश्न देख लिया करो, या कमेंट सेक्शन भी आप चेक किया करो। अगर मैं कमेंट में पिन नहीं करता या किसी को मैं खुद का कमेंट भी अगर पिन नहीं करता, तो जो विद्यार्थी कमेंट करता है कि सर इसका ये आंसर नहीं ये आंसर होगा, तो उसका भी मैं पिन कर देता हूँ, ठीक है। तो उसको चेक कर लिया करो। अगर नहीं करता हो तो समझ लेना कि इस प्रश्न को आगे सर ने सही करवा दिया है, ठीक है। मैं खुद भी नहीं चाहता साथियों कि आपका प्रश्न गलत हो, और आपसे ज्यादा चिंता साथियों मुझे रहती है जब आपका एग्जाम रहता है, तो मुझे पूरे दिन टेंशन रहती है कि हो सकता है जो मैंने पढ़ाया वो एग्जाम में आया या नहीं आया। आपसे ज्यादा चिंता मुझे रहती है, ठीक है। तो मैं उस प्रकार से आपको पढ़ाता हूँ, मेहनत करता हूँ। अभी भी पूरी गर्मी में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ साथियों, ठीक है। गर्मी बहुत तेज है। देखो अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रेवल कंपनी के अनुसार प्रदेश का कौन सा शहर साथियों वर्ष 2024 में घूमने के लिए विश्व के 10 सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में शामिल किया गया है?
और ये प्रश्न साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको तो आपको अच्छे से याद रखना ही रखना है साथियों, ठीक है। इसका सही आंसर होगा उदयपुर। अब देखो उदयपुर की अगर मैं बात करूँ साथियों, अब इसमें एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि G20 की जो है शेरपा बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी, तो ये यहीं पर की गई थी, ठीक है। और यहीं पर साथियों ध्यान रख लेना ट्रैफिक सेफ्टी पार्क है, पूछा जा सकता है आपसे, तो इसको भी ध्यान रखना है आपको, ट्रैफिक सेफ्टी पार्क, ठीक है। और यहीं पर साथियों ध्यान रख लेना बर्ड पार्क है, इसको भी ध्यान रखना है आपको, बर्ड पार्क, जो कहाँ पर है साथियों, गुलाब बाग उदयपुर के अंदर है, ठीक है ना। क्योंकि इनको मैं इसलिए बता रहा हूँ, आज की जो लास्ट क्लास होगी साथियों ये, ठीक है, गुलाब बाग, गुलाब बाग, ठीक है। और यहीं पर साथियों बटरफ्लाई पार्क है, बटरफ्लाई, ये 2023 वाला भी मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ साथ के साथ, अम्बेरी उदयपुर के अंदर, ठीक है। और सीएनजी से संचालित पहली टॉय ट्रेन भी यहीं से चलाई गई थी, सीएनजी से, सीएनजी से संचालित संचालित फर्स्ट टॉय ट्रेन कहाँ से चलाई गई थी, तो ध्यान रखना ये भी उदयपुर से ही चलाई गई थी साथियों, ये आपको ध्यान अच्छे से रखना है, ठीक है। देखो अब देखो उदयपुर में अमरख जी लेपर्ड रिजर्व बनाया जा रहा है, जो जालाना आमागढ़ जालाना के अंदर जो लेपर्ड रिजर्व बनाया जाएगा, सेम उसी तरह का यहाँ पर बनाया जाएगा अमरख जी लेपर्ड रिजर्व, ठीक है। ये भी उदयपुर के अंदर है। और प्रदेश की पहली इको फ्रेंडली जो नाव है वो कहाँ पर चलाई जाएगी, तो ये पिछोला झील उदयपुर के अंदर चलाई जाएगी। और ये फैक्ट ध्यान रख लेना साथियों, 100% इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलो आगे देखो,